छत्तीसगढ़ में मरवाही सीट पर उपचुनाव है। चुनाव तो हालांकि एक सीट पर है, लेकिन सियासत बराबरी की है। बीजेपी कह रही है कि इस बार इस सीट को वो जीत कर दिखाएगी। कांग्रेस का अपना ही दावा है कि जोगी के सहारे बीजेपी इस सीट को नहीं जीत पाएगी। दो चीज़ें समान हैं। दोनों के जो प्रत्याशी हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो चुनाव प्रबंधन की जो कमान सौंपी गई थी दोनों ही अग्रवाल हैं। खास बात बता दें कि यहाँ से अमर अग्रवाल देख रहे हैं तो वहाँ से जयसिंह अग्रवाल देख रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रदेश अध्यक्ष खुद मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री तक मैदान में हैं। मेरे साथ विष्णुदेव साय जी हैं। साय जी, केंद्रीय मंत्री भी रहे आप, लंबा तजुर्बा, लंबा अनुभव संगठन चलाने का। जब 2018 के चुनाव हुए थे 15 सीटों पर आप लोग थे, फिर एक कसमकस है उस जगह पर पहुंचने की, वो सीट आए, वो लय आए, वो जीत का जो लय है वो मरवाही से शुरू हो जाए। अब तो जोगी कांग्रेस का भी साथ आप लोग को मिल रहा है, क्या लगता है यहाँ से जीत हासिल हो जाएगी? निश्चित होगी। हम लगातार मरवाही क्षेत्र में हैं, लगातार कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और यहाँ की जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और यहाँ जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसके खिलाफ में भयंकर आक्रोश है, क्योंकि पौने दो साल में कोई विकास का काम हो नहीं रही है, बल्कि जो भाजपा की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के लिए विकास का काम शुरू की थी, चाहे वो गरीबों को आवास देने का काम हो या माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम हो, हर तरह का काम आज बिल्कुल बंद है। और इसका ज़बरदस्त आक्रोश जनता में है और वो कांग्रेस को मजा चखाना चाहती है। मुद्दा विकास का ही है। कांग्रेस भी कह रही है कि 15 सालों की सरकार विकास नहीं कर पाई। इनका दावा है विकास हुआ। अब बीजेपी कह रही है कि इस 2 सालों में विकास नहीं हुआ। विकास के तस्वीर के सहारे बीच में जोगी कांग्रेस आती है। जोगी कांग्रेस को लेकर के बड़ा सवाल आता है। कांग्रेस कह रही है कि जोगी कांग्रेस और आपके बीच गठजोड़ है, वो बी टीम है आपकी, जबकि वो मैदान में न्याय मांग रहे हैं। इन सवालों को आप कैसे देखते हैं? ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यही अजीत जोगी हैं, इनका परिवार है। जब ये कांग्रेस में थे तो आदिवासी कोटा से विधायक भी हुए, सांसद भी हुए। जहाँ से मैं सांसद बनता था पहले, वहाँ से सांसद भी थे रायगढ़ से। फिर उनका जो एसटी मोर्चा है कांग्रेस का, उसके भी कई साल अजीत जोगी जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जब ये कांग्रेस में थे तब तो ये आदिवासी थे। अब कांग्रेस से बाहर होकर अपना अलग पार्टी बना लिए तो नकली आदिवासी हो गए। तो ये कांग्रेस की दो तरह की बातें हैं ना। हालांकि आप लोगों ने ही 2003 में इस इशू को उठाया था कि अजीत जोगी की जाति को लेकर संशय है, मामला कोर्ट में भी लंबित है। इस मामले को छोड़ते हैं। अभी जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में जोगी फैमिली नहीं है, जोगी फैमिली जरूर न्याय मांग रही है, लेकिन जोगी फैक्टर ज़रूर मौजूद है। आप लोग के यहाँ से भी लगातार कहा जा रहा है, कल तो खुल करके अब सारी चीज़ें हो गई कि उन्होंने कहा कि समर्थन आपको दिया जाए। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का टीम जुगलबंदी हुआ है। ये जो फैक्टर है जोगी का, ये चुनाव में कितना असर डालेगा पर्सनल कांग्रेस बीजेपी से हट करके वोट बैंक में? देखिए, निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। आज इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है तो जोगी कांग्रेस को मजा चखाना चाहती है। और जनता में भी उस बात का आक्रोश है कि जब ये कांग्रेस में थे तो आदिवासी थे और कांग्रेस से बाहर हो गए तो नकली आदिवासी हो गए। ये जनता में भी आक्रोश है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इस चुनावी प्रचार प्रसार के मुद्दे में 2-3 चीज़ें और उभर कर सामने आई। एक तो शराब, कि आप लोगों ने एक नया नारा दिया कि हमारी सरकार में कम से कम शेर छाप था, इनकी सरकार में तो कुत्ता छाप हो गया। दूसरा जो एक प्रमुख चीज़ निकल कर आया, माफियाओं की बात भी आप लोग लगातार करने लगे हैं, सीमेंट क्रेट की भी। तो 2 सालों की सरकार पर लगता नहीं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सवालों को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है? देखिए, पौने 2 साल में एक तो ये जो भी चुनावी वादे किए थे एक भी पूरे नहीं कर पाए। चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो या किसानों को 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो या बेरोजगारी भत्ता हो, शराबबंदी की बात हो या नियमितीकरण की बात हो, एक भी मुद्दे में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। उल्टा पौने 2 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में एक आतंक का राज है। इसमें रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया सब हावी हैं। और दिन दहाड़े रायपुर राजधानी में आदमी को चाकू मार दिया जाता है। और दुष्कर्म कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं कि मतलब अभी पौने 2 साल में मैं समझता हूं कि 3000 से भी ज़्यादा दुष्कर्म के मतलब केसेस रजिस्टर हुए हैं। और हम लोग की जानकारी में तो ये भी है कि शासन के दबाव में पुलिस रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं है। और इसका उदाहरण है आपका जो कोंडा गांव में जो हुआ
अभी गांव हमको ख्याल नहीं है। दो नहीं, कोंडा गांव में केस, हाँ 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 हाँ, 2 महीने बाद वहाँ रिपोर्ट लिखा जाता है। बच्ची सुसाइड कर लेती है, जब उसका बाप न्याय नहीं मिलता है तो भी जहर खा के आत्महत्या का प्रयास करता है, तब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ती है और 2 महीने बाद डेड बॉडी को निकलवा के फिर से पीएम होता है। तो इस तरह की भी घटना यहाँ पर होती हैं। आज हमारे जसपुर में जो पहाड़ी कोरवा हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उसके ऊपर रेप की घटना होती है, उसमें कार्रवाई नहीं होती है और हमारे लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसमें भी रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इस तरह का आज पूरा गुंडा राज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है। ये तो राजनीतिक रस्साकशी चलते रहेगी। उम्मीद करते हैं कोरोना काल के बाद शायद आप लोग सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं। लेकिन हम मरवाही सीट पर आते हैं, चूंकि चुनाव सबसे अहम निर्णय आएगा 10 तारीख को, जब ईवीएम से फैसला खुलेगा। 3 तारीख को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक बड़ा सवाल, इस सीट के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा कि इस सीट पर जो जीतता है उसकी लीड बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग भी जीत का दावा कर रहे हैं, कितनी लीड होगी लगता है आप लोगों को? देखिए, पहले भी 2 बार इस सीट को जीते हैं। मेरे ख्याल से 98 में जीते थे रामदयाल उइके जी, और उसके बाद 90 में भंवर सिंह पोर्ते जी, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे, और पटवा जी की सरकार में यहाँ से विधायक होके मंत्री भी बने थे। तो 2 बार इस सीट को बीजेपी जीत चुकी है और हम लोग प्रचंड मतों से अभी उपचुनाव जीतेंगे। तो ये दावा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी का कि पिछले चुनाव में ज़रूर जोगी कांग्रेस थी तो नंबर 1 पर थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। उम्मीद है कि जो दूसरे नंबर का आंकड़ा है वो इनका पहले नंबर पर पहुंचेगा और इस दावे के साथ बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ कहती है कि मरवाही का चुनाव इस बार वो बम्पर वोट से जीतेंगे। अभिषेक झा, मरवाही, छत्तीसगढ़, पंजाब केसरी।